आदाब। खबरनामे में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। श्रीनगर के बाटामालू इलाके में आईएसओ मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान हुए तसादुम में एक खातून और 3 मिलिटेंट मारे गए। झड़प के दौरान सीआरपीएफ का एक डिप्टी कमांडेंट जख्मी हो गया है, जिसे श्रीनगर के फौजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये तसादुम आज सवेरे उस वक्त शुरू हुआ जब मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इतला मिलने पर हिफाजती अमले ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस जो ही मुश्तबा जगह के नज़दीक पहुंचा तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। फौज की जवाबी कार्रवाई के साथ ही तसादुम शुरू हुआ। पुलिस ज़राए का कहना है कि झड़प के दौरान कौसर रियाज नामी एक 45 साल खातून जख्मी हुई, जिसे पुलिस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था और मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त की जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 70 बरस के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर मुल्क भर में आज कई प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। पिछले 6 बरसों के दौरान हुकूमत की तरफ से काश्तकारों की बहबूद के लिए कई इक़दामात उठाए गए। काश्तकारों की आमदनी साल 2024 तक दोगुना करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई स्कीमें शुरू की गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, मरकजी काबीना के वज़रा, बीजेपी रहनुमाओं और अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म के जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग ट्वीट पैगामात में सदर जमहूरिया और नायब सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के तईन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जम्मू और कश्मीर इंतज़ामी कौंसिल ने यूनियन टेरिटरी में तिबी इदारों को मज़ीद मुस्तहकम करने से मुतालिक आलमी बैंक की मुआवनत वाले प्रोजेक्ट की अमलावरी को हरी झंडी दिखाई है। इंतज़ामी कौंसिल की मीटिंग कल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़िद हुई, जिस दौरान जानकारी दी गई कि आलमी बैंक ने इस प्रोजेक्ट की अमलावरी के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर फराहम करने की हामी भर ली है। इस कदम से जम्मू और कश्मीर में ख़ास तौर से कोविड-19 के चलते शिफाखानों में तिबी निगहदाश्त की सहूलियात मज़ीद मुस्तहकम होंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ज़िला, सब ज़िला और कम्यूनिटी सतह के सेहत मराकज़ में ICUs, ऑपरेशन थिएटरों और लेबॉरेटरियों के लिए ज़रूरी सामान और आलात, नेज़ अस्पतालों के लिए बरकीरों और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सहूलियात को बढ़ाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज इजाफा हो रहा है और कल भी यूटी में 1590 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 832 जम्मू डिवीज़न से जबकि 758 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस तरह से यूटी में कोरोना वायरस केसों की तादाद 58,244 तक पहुंच गई है। कल दिन में 18 मरीज इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे और इस तरह अब तक यूटी में मरने वालों की कुल तादाद 932 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में कल ब्लॉक दिवस मनाया गया, जिसका खास मकसद सरकार की बहबूदी स्कीमों पर 100% अमलावरी यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जन अभियान अवामी राबता कारी प्रोग्राम के तहत ब्लॉक दिवस की तकरीब में खनमू श्रीनगर में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के फील्ड मुलाजमीन से बात करने के अलावा मकामी लोगों के मसाइल अज खुद सुने। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो तरक्याती अमल से मुतालिक महज ऐलानात के बरअक्स हकीकत पसंदाना मनसूबाबंदी और माली व तकनीकी पहलुओं को साथ रखने में यकीन रखते हैं। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने कल गांदरबल में मुनाक़दा ब्लॉक दिवस की तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहकीन में 14 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। LG के एक और मुशीर RR भटनागर ने टाउन हॉल पामपोर में मुनाक़दा ब्लॉक दिवस की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मसावी तरक्की और बहबूदी स्कीमों की मुनासिब अमलावरी के लिए बैक टू विलेज पहल इंतहाई अहमियत की हामिल है। वादी के तकरीबन सभी अजला में कल ब्लॉक दिवस के सिलसिले में तकरीबात मुनाकिद हुई। सरकार ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र बुजुर्ग अफराद के लिए ओल्ड एज होम्स चलाने और उनकी देखभाल के लिए मुतालिका एजेंसियों के वास्ते पेश की ग्रांट जारी करने का फैसला किया है। समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने के महकमे के वज़ीर ममलिकत रतन लाल कटारिया ने कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक मुतालिका एजेंसियों के लिए 83 करोड़ से ज़्यादा की रकम जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।